प्रणाम दगड़ियों, मेरा नाम है विजय जमलोकी, आपका केदारवासी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके, जिसका नाम है भू कानून। उत्तराखंड को 23 वर्ष हो चुके हैं। हमारे राज्य को अलग करने की जब मांग हुई थी तो कई हमारे राज्य के आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था भू कानून, जो आज भी बस एक मुद्दा बनकर ही रह गया है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि भू कानून है क्या। आसान भाषा में अगर इसको समझें तो भू कानून का मतलब होता है कि हमारे राज्य में किसी और राज्य के लोग जमीन नहीं ले सकते। ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि पहाड़ों में संसाधनों की कमी होती है। मैदानी क्षेत्रों की तरह हमारे पास बहुत बड़ी स्केल में इंडस्ट्रीज़ नहीं है और आय के बहुत साधन नहीं होते। पहाड़ों में आय के साधन बड़े ही सीमित हैं। या तो सरकारी नौकरी जो सबकी लगती नहीं, आपके खेत आ जाते हैं जिसमें सब्जी तो होती हैं पर वो अपने परिवार के लिए पर्याप्त होती हैं, जो बच गई वो रिश्तेदारों या आस पड़ोस में बढ़ जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होती है ज़मीन। अगर ज़मीन ही नहीं रहेगी तो पहाड़ी कहाँ जाएगा। उत्तराखंड मूलतः पर्यटन पर डिपेंड करता है और पर्यटन से सीधा सीधा कनेक्शन ज़मीन का आता है। लोकल आदमी या तो अपनी ज़मीन में होटल खोल सकता है, होम स्टे, रेस्टोरेंट या एक नॉर्मल सी दुकान। अगर उसके पास उसकी ज़मीन ही नहीं रहेगी तो इन सब में से कुछ भी नहीं कर सकता और उसे फिर मजबूर होना पड़ता है पलायन करने के लिए। हम सभी उत्तराखंडवासी अपने बगल के राज्य हिमाचल प्रदेश, जो कि एक पहाड़ी राज्य है, उसकी भांति ही हमारे प्रदेश में भी भू कानून की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो 1972 से भू कानून है। हमारे राज्य को बने हुए 23 वर्ष हो चुके हैं। 2000 में हमारा राज्य बना था। 2002 में हालांकि उत्तराखंड में एक भू कानून का विधेयक पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर के ऊपर की जमीन नहीं ले सकता था। 2007 में इस सीमा को 250 मीटर कर दिया गया। 6 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत एक संशोधन पास किया, जिसके तहत भू कानून को जड़ से हटा दिया गया। निवेश और उद्योग बढ़ाने के नाम पे पहाड़ों की स्थिति बदतर होती चली गई। भू कानून हटने से उत्तराखंड में जल जमीन का खतरा तो है ही, साथ साथ में उत्तराखंड की सभ्यता जो कि बहुत समय से चली आ रही है और उत्तराखंड की लोक भाषा जो वैसे ही विलुप्ति की कगार पर है, इसे भी बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम उत्तराखंड वासियों को एक बहुत बड़ा डर इसका भी है कि आज के समय में हमारे पहाड़ कहकर गर्व महसूस करने वाले पहाड़ी लोगों के आने वाली पीढ़ी अपने पैतृक गाँव से, अपने पैतृक घरों से, अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित रह जाएगी। हम उत्तराखंड वासियों के किसी भी अन्य राज्य के लोगों से कोई परेशानी नहीं है। पहाड़ी लोग तो हमेशा ही अपना दिल खोल कर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस मौके पर हम सब आपकी भी मदद चाहते हैं क्योंकि इस वजह से हमारे पहाड़ खत्म हो रहे हैं, विनाश की ओर अग्रसर हैं। उत्तराखंड में भू कानून लगने का मतलब है पलायन की संख्या में भी गिरावट होना। अगर भू कानून लग जाएगा तो कोई अपनी ज़मीन बाहर नहीं बेच पाएगा और अपनी ही ज़मीन पर व्यवसाय और आय के नए साधन की खोज करेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने और अपने पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे राज्य में भू कानून अतिशीघ्र लगाया जाए। उत्तराखंड मांगे भू कानून। जय हिंद, जय उत्तराखंड।